हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में परागण और परागण कितने प्रकार के होते हैं उनको, और स्वपरागण से होने वाली हानियां और स्वपरागण से होने वाले लाभ को देख चुके हैं। अब आता है नंबर 2। स्वपरागण जो था नंबर 1 था, और अब आता है नंबर 2 पर परागण। ओके, तो आइए पर परागण को देखते हैं। देखिए नंबर 2 है पर परागण। ओके, पर परागण को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एलोगैमी कहते हैं। देखिए शब्द ही बता रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पर मीन्स ऊपर या फिर दूसरे से, ठीक। परागण मीन्स पॉलिनेशन करना या परागण करना, ठीक। तो देखिए पर परागण में देखते हैं, आइए। जब परागण समान जाति के पादपों के मध्य या फिर दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रकार के परागण को पर परागण या पर निषेचन कहते हैं। ओके, पर निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं जीनोगैमी, ठीक। जब परागण समान जाति के पादप के मध्य या फिर दूसरी जाति के पादप के मध्य होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। ओके, पर परागण या फिर पर निषेचन कहते हैं। ओके, और पर निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं जीनोगैमी, ठीक। जीनोगैमी के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। पूछ लेगा जीनोगैमी क्या है। ओके, तो उसमें भी पर परागण के ही बारे में लिखना होगा। ओके, जिस पादप के पुष्प में पर परागण होता है उस पादप के पुष्प का जननांग जो होता है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। दोनों अलग अलग मतलब जैसे एक अलग पादप होगा उस पर मेल फ्लावर पाए जाएंगे। ओके, मेल यानी नर पुष्प पाए जाएंगे, और एक दूसरा पादप होगा जिस पर मादा पुष्प पाए जाएंगे। उन दोनों के बीच में जब परागण होता है तो उसे पर परागण या फिर पर निषेचन कहते हैं। ओके, सीधे सीधे कहने का मतलब है कि पर परागण में जो होता है नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पादप पर पाए जाते हैं। ओके, नर जननांग जो होता है अलग पादप के पुष्प पर पाया जाता है, और मादा जननांग जो होता है वह अलग पादप के पुष्प पर पाया जाता है। ओके, और ये पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। ओके, जिस पुष्प पर एक ही जननांग उपस्थित हो उसे एक लिंगी कहते हैं। एक ही जननांग का मतलब या तो नर पुष्प होगा या तो मादा पुष्प होगा, ठीक। उसे एक लिंगी कहते हैं। और जिस पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित हों उसे द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहते हैं। ओके, फिर आगे देखिए, पृथक लिंगी पादपों के पुष्प में केवल पर परागण ही संभव है। अगर पुष्प के नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग पादप के पुष्प पर पाए जा रहे हैं तो इसमें जो होता है पर परागण ही संभव है, स्वनिषेचन उसमें नहीं हो सकता। ओके, तो आइए अब थोड़ा सा फिगर को देख लेते हैं। देखिए एक यह अलग पादप है, यह एक अलग पादप है। दोनों के मध्य जो है परागण हो रहा है, किसके द्वारा? कीट के द्वारा। देखिए एक मक्खी के द्वारा एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप के पुष्प में परागण हो रहा है। ओके, अब ये दोनों पादप जो हैं एक जाति के भी हो सकते हैं या फिर दूसरी जाति के भी हो सकते हैं। इस पादप के पुष्प का परागकण एक मक्खी के द्वारा दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर जुड़ता है या फिर जाकर मिलता है और निषेचन होता है। जब परागण एक ही जाति के पादपों के मध्य होता है या फिर दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इसे पर परागण या पर निषेचन कहते हैं। ओके, जैसा कि इस इमेज में या फिर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पर परागण का मतलब फिगर बनाया गया है। एक पादप का पुष्प है, उसका परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर एक इंसेक्ट या कीट के माध्यम से जा रहा है, ठीक। परागण जो होता है कई माध्यमों से होता है, अभी आगे आएगा। ओके, और अब आ जाइए अगली हेडिंग पर परागण के लिए युक्तियां। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, पादपों में स्वपरागण को रोकने के लिए तथा पर परागण के द्वारा पादप के जाति को
उच्च गुणवत्ता वाली बनाने के लिए निम्नलिखित युक्तियां हैं। ओके, आइए उस युक्तियों को देखते हैं। ठीक, देखिए नंबर 1 है एक लिंगता। ओके, एक लिंगता क्या है उसे देख लीजिए। नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं। ठीक, जब ये पुष्प एक ही पादप पर लगे होते हैं तो ऐसे पादप द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहलाते हैं। ओके, एक लिंगता में क्या होता है, नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं। ओके, जब नर और मादा अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं तो उसे एक लिंगता कहते हैं। ठीक, जब यही पुष्प एक ही पादप पर लगे होते हैं तो ऐसे पादप को द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहते हैं। जब पुष्प के नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पुष्प पर पाए जाएंगे, ठीक, तो उसे एक लिंगता कहेंगे। ठीक, और जब यही अलग अलग पुष्प जो होंगे एक ही पादप पर पाए जाएंगे तो उन्हें द्विलिंगी या फिर जो है उभयलिंगी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पादप है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पादप पर पाए जाएंगे लेकिन एक ही पुष्प में नहीं पाए जाएंगे। ठीक, वह एक पादप पर पाए जाएंगे लेकिन अलग अलग शाखाओं पर पाए जाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यह एक पादप है। ठीक, इसमें जो है नर 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 पुष्प जो अलग अलग शाखा पर होगा और मादा पुष्प जो है अलग शाखा पर होगा। ठीक, इसे उभयलिंगी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा कि एक ही पादप पर नर पुष्प अलग शाखा पर पाए जाते हैं और मादा पुष्प अलग शाखा पर पाए जाते हैं। ऐसे पादप को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। ओके, फिर इसका एग्जाम्पल है लौकी, मक्का, अरंडी। ओके, लौकी में क्या होता है, लौकी का पादप जो होता है, लौकी के पादप में एक पुष्प नर पुष्प होता है, एक पुष्प मादा पुष्प होता है। ठीक, पुष्प अलग अलग होंगे लेकिन एक ही पादप पर पाए जाएंगे। ठीक, उसे उभयलिंगी कहते हैं। और वैसे मक्के में भी होता है। मक्के में जो होता है मादा जननांग अलग होता है और नर जननांग अलग होता है लेकिन एक ही पादप पर पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आगे, तथा जब भिन्न भिन्न पादपों पर लगे होते हैं, कौन, जब यही पुष्प नर जननांग और मादा जननांग के पुष्प भिन्न भिन्न अलग अलग पादपों पर लगे होते हैं तो उन्हें पृथक लिंगी कहते हैं। ठीक, द्विलिंगी या उभयलिंगी में क्या था कि एक पादप था, मादा जननांग अलग शाखा पर होती है और नर जननांग अलग शाखा पर होती है। ओके, लेकिन पृथक लिंगी में क्या होता है कि नर जननांग जो होगा एक अलग पादप पर होगा और मादा जननांग जो होगा वह एक दूसरे पादप पर होगा। ओके, इसका पृथक लिंगी का एग्जाम्पल है पपीता, भांग, शहतूत आदि हो सकते हैं। ओके, पपीते में क्या होता है, पपीते का एक पादप जो होता है, एक पादप पर नर जननांग पाया जाता है और दूसरे पादप पर मादा जननांग पाए जाते हैं। ओके, अगर आप पपीते का वृक्ष लगाए हैं, नर जननांग और मादा जननांग दोनों होंगे तभी पपीते में फल लगेगा, वरना फल नहीं लगेगा, क्योंकि निषेचन हो ही नहीं पाएगा तो कैसे फल बनेगा बताओ। ओके, फिर आगे देखिए नंबर 2 है स्वादूषण। ठीक, स्वादूषण को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉइजनिंग। तो इसको देख लीजिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वह जो है विष का कार्य करते हैं। जैसे जब एक पुष्प है, उस पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो वह विष का कार्य करेगा और जो है जब वह वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो पुष्प जो है सूख जाएगा। ठीक, कुछ पादप के पुष्प ऐसे भी होते हैं, अगर पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर जुड़ जाता है या बैठ जाता है, वह विष के समान कार्य करता है और पुष्प जो है तुरंत सूख जाता है। ओके, फिर आगे देखिए नंबर 3 है लैंगिक
अनिश्चयता, ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, इसे ऐसे देख लीजिए, मतलब ऐसे बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। लैंगिक अनिश्चयता में वर्तिकाग्र पर अनेक परागकण पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ परागकण ही निषेचन में भाग लेते हैं और कुछ जो है निषेचन में भाग नहीं लेते हैं। कभी कभी नर और मादा दोनों के सक्रिय होने के बाद भी बीज का निर्माण नहीं होता है। इस घटना को लैंगिक अनिषेचयता कहते हैं। ओके, यह घटना अंतःजाति या अंतर्जाति किसी में भी हो सकता है। ओके, उसके बाद देखिए नंबर 4 है स्वनिषेचयता, ठीक, स्वनिषेचयता, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, तो आइए इसे देखते हैं। इस घटना को अंतःजातीय अनिषेचयता भी कहते हैं। ओके, इनमें एक पादपों के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता, परंतु दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आलू, तंबाकू, मालवा आदि। आलू, तंबाकू, मालवा आदि में क्या होता है, मान लीजिए एक आलू का पादप है, ठीक, उस पादप के पुष्प का परागकण अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठता है या फिर जुड़ता है तो परागकण का अंकुरण नहीं होगा। जब अंकुरण नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा। अगर वही परागकण दूसरे आलू के पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठता है तो उसका अंकुरण हो जाता है और निषेचन हो जाता है। ओके, तो उसके बाद है अगली हेडिंग, देखिए नंबर 5 है पृथक पक्वता या फिर भिन्न काल पक्वता, इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइकोगैमी। पृथक पक्वता खुद ही बता रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। पृथक पक्वता का मतलब है अलग अलग पकना। ओके, फिर आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए नर तथा मादा जननांगों के अलग अलग समय पर पकने को पृथक पक्वता कहते हैं। ओके, थोड़ा सा इसे याद रखना, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पृथक पक्वता क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए नर तथा मादा जननांगों के अलग अलग समय में पकने को पृथक पक्वता कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर देख लीजिए पूर्व पुंग पक्वता, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेंड्री। ठीक, प्रोटेंड्री में क्या होता है, अंडाशय से पहले ही परागकोश पक जाते हैं। ठीक, देखिए प्रोटेंड्री में परागकोश अंडाशय से पहले पकता है। ओके, एग्जाम्पल है गुड़हल, कपास, गेंदा, सूरजमुखी। ठीक, गुड़हल, कपास, गेंदा, सूरजमुखी में जो होता है अंडाशय से पहले परागकोश पकता है या फिर मेच्योर होता है, बड़ा होता है। ओके, और उसके बाद आगे देखिए पूर्व स्त्री पक्वता। ठीक, पूर्व स्त्री पक्वता, ये भी देखिए शब्द ही बता रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। पूर्व मीन्स पहले, स्त्री मीन्स फीमेल भाग। ठीक, मादा जननांग। ओके, पक्वता मीन्स पकता है, पहले मादा जननांग पकता है, इसका कहने का मतलब। ओके, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोगायनी। ठीक, इसमें देखिए प्रोटोगायनी में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है बरगद, पीपल, चंपा, गुलाब, तंबाकू आदि। बरगद, पीपल, चंपा, गुलाब, तंबाकू आदि में जो होता है परागकोश से पहले अंडाशय पकता है या फिर अंडाशय बड़ा होता है या फिर मेच्योर होता है। ओके, एक बात याद रखना, जब अंडाशय से पहले परागकोश पकते हैं तो उन्हें प्रोटेंड्री या फिर हिंदी में उसे कहते हैं पूर्व पुंग पक्वता कहते हैं, और जब परागकोश से पहले अंडाशय पकते हैं तो उन्हें प्रोटोगायनी या फिर पूर्व स्त्री पक्वता कहते हैं। ओके, इसे याद रखना। तो उसके बाद नंबर 6 आता है, देखिए नंबर 6 हेडिंग है विषम रूपता। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोमॉर्फिज्म। ठीक, इसमें देख लीजिए कुछ पादप में परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प द्विरूपी होते हैं। कुछ पादपों में परागकोश और वर्तिकाग्र के आधार पर पुष्प द्विरूपी होते हैं। ओके, द्विरूपी, तो इसका एग्जाम्पल है प्रिमरोज, अलसी या त्रिरूपी, खट्टी बूटी,
लाइथ्रम आदि। ओके, पुष्पों में विषम रूपता के दो कारण हो सकते हैं। नंबर ए है विषम परागकोशता, ठीक, हेटेरोएंथी, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोएंथी। जब विभिन्न पुष्पों पर स्थित परागकोश भिन्न भिन्न प्रकार के हो तो उन्हें कहते हैं विषम परागकोशता। ओके, नंबर बी है विषम वर्तिकात्व, ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोस्टाइली। ओके, तो इसे देखिए, जब विभिन्न पुष्पों पर स्थित वर्तिकाग्र अलग अलग लंबाई के हों तो इन्हें कहते हैं विषम वर्तिकात्व, ठीक। जब विभिन्न पुष्पों पर स्थित परागकोश भिन्न भिन्न प्रकार के हों तो उन्हें विषम परागकोशता कहते हैं। जब विभिन्न पुष्पों पर स्थित वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न हो तो उन्हें विषम वर्तिकात्व कहते हैं। ओके, तो इसका फिगर हमने बनाया है, उसे देख लीजिए। देखिए, यह एक एग्जाम्पल है प्रिमरोज पुष्प का, ठीक, प्रिमरोज पुष्प का एग्जाम्पल है। दो अलग अलग प्रिमरोज के पुष्प में भिन्न भिन्न प्रकार के वर्तिकाग्र और भिन्न भिन्न प्रकार के परागकोश मिलते हैं, ठीक। देखिए, एक पुष्प जो है ए है, किसका, प्रिमरोज का, एक पुष्प ए है और एक पुष्प ए है प्रिमरोज का, ठीक। तो इसमें देखिए वर्तिकाग्र जो है नीचे की तरफ पाई जा रही है, लेकिन इसमें देखिए वर्तिकाग्र ऊपर की तरफ पाई जा रही है, ठीक। उसके बाद देखिए परागकोश देख लीजिए दूसरे पुष्प में मतलब दोनों एक ही प्रजाति के पुष्प हैं। ओके, कि अलग अलग पुष्पों में उनके परागकोश की स्थिति जो होती है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ओके, देखिए यहाँ पर परागकोश ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, लेकिन इस पुष्प में देखिए परागकोश की संरचना भी भिन्न है और परागकोश जो है पुष्प के अंदर ही पाया जा रहा है और अंडाशय दोनों सेम स्थान पर है। अंडाशय एक समान स्थान पर है, लेकिन वर्तिकाग्र जो है एक पुष्प में ऊपर की तरफ पाई जा रही है और एक पुष्प में देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ पाई जा रही है, और इसमें परागकोश नीचे की तरफ पाया जा रहा है और इसमें परागकोश ऊपर की तरफ पाया जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि कुछ पादपों में परागकोश और वर्तिकाग्र उनकी स्थिति के आधार पर द्विरूपी होते हैं, यानी कि उस पुष्प की स्थिति कैसी है उसके आधार पर जो है निर्भर करता है कि परागकोश और वर्तिकाग्र कैसा हो सकता है। ओके, तो बता चुके हैं फिगर, मतलब दोनों एक ही पुष्प हैं, लेकिन इनमें जो है परागकोश और वर्तिकाग्र की स्थिति जो है भिन्न भिन्न पाई जा रही है। इसे ही कहते हैं विषम रूपता, ठीक। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर जीवन का हर दाव जीतना चाहते हैं तो बल से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाता है। ऑल द बेस्ट।